ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब पैसा डबल हो जाएगा, पीएसएक्स के लेवल और आपकी तैयारी के हवाले से आपको जो है इस वीडियो के अंदर पूरी तैयारी कराई जाएगी कि पीएसएक्स के लेवल क्या है और आपका अगला लाहे अमल क्या होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं एक अच्छी बात की कि एक आदत बनाएं, अपने माल के साथ साथ अपनी सलाहियतों का भी सदका दें, किसी को मुखलिसाना मशवरा दें, किसी को मुफ्त में काम कर दें, किसी की कोई मुश्किल आसान कर दें, किसी का दुख बांट लें और किसी की खुशी की वजह बन जाए। आपकी अपनी मुश्किलें, परेशानियां, बलाएं टलती जाएंगी। बेशक अगर आपके पास जो कुछ भी है, वैसे हम कहते भी नहीं कि जो कुछ भी है, अगर आपके पास इल्म है तो बांटें, अगर आपके पास दौलत है तो आप शेयर करें, अगर आपके पास यानी कि कोई यानी कि किसी का दुख है तो किसी के दुख बांटे, किसी की मुश्किल आसान करें। एक मशवरा देना भी यानी कि सुन्नत होता है, तो मशवरा बांटें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए बहुत बहुत आसानी करे, आपके मेरे लिए। अल्लाह ताला हमको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मार्केट के हवाले से बात करते हैं। मार्केट का लेवल बताया गया था कि मार्केट आपकी यानी कि रिकवरी के ट्रेन के ऊपर रहेगी और मार्केट में छोटे स्क्रिप्ट परफॉर्म करेंगे, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ तलकीन भी की गई थी। आपके सामने देखिए एक स्क्रीनशॉट है, हमने ये अपने स्पेशल ग्रुप में ये कॉल्स दी थी। आज से तकरीबन अगर देखा जाए तो थर्सडे वाले दिन मुसलसल एक हफ्ते पहले से कॉल देते आ रहे थे। थर्सडे वाले दिन भी कॉल दी, जिसमें कॉसम को टारगेट किया गया कि कॉसम बाय करें, 640 दिखाएगा और 690 जाएगा। 640 का आज टारगेट अचीव हुआ। इसी तरीके से यूसुफ वीविंग, अच्छा एफडीपीएल की कॉल दी गई थी, जिसमें देखा जाए 4 रुपये 40 पैसे का और 4 रुपये 80 पैसे का टारगेट दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज एफडीपीएल ने बेहतरीन टारगेट अचीव किया, बहुत सारे लोगों के पैसे यानी कि बढ़ भी गए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो फौजी फूड टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो परवेज अहमद सिक्योरिटीज एफसीएससी का टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुआ। बलूचिस्तान ग्लास देखें तो 12 के करीब करीब ट्रेड करते हुए यानी कि नजर आया। तो ये टारगेट अचीव हुआ। इस तरह की स्पेशल कॉल एक हफ्ते पहले कुछ दिन पहले बता दिया जाता है कि इनको आपने मंथली टारगेट के ऊपर रखना और इनके टारगेट अचीव होंगे। आज मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया, 666 पॉइंट प्लस तक गई। स्टार्टिंग में पूरा मौका मिला छोटे आइटम के अंदर प्रॉफिट करने का और फिर दोबारा से उनके अंदर थोड़ी करेक्शन भी दिखी और कुछ बड़े स्क्रिप्ट भी मूव करते हुए नजर आए। मार्केट में ज्यादा देर इंडेक्स 1,22,900 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया और फिर हमने देखा 1,21,971 के करीब 254 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज रही है। वॉल्यूम में अगर हम देखें 1249 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल का भी मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया। कल 1221 मिलियन के वॉल्यूम से टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन भी अगर हम देखें तो आपके सामने कमर्शियल बैंक आज टॉप पे रहे। कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, मिसलिनियस, टेक्सटाइल वगैरह पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो पावर जनरेशन के 382 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें हमने गिरावट देखी। सीमेंट सेक्टर के हवाले से अगर हम देखें तो जो पंजाब की साइड पर एक रॉयल्टी टैक्स का मसला था, वो अब सीमेंट सेक्टर ने पे करना है, क्योंकि केस किया हुआ था सीमेंट सेक्टर की कंपनी ने, जो कि हार गई और गवर्नमेंट जो 6% की रॉयल्टी टैक्स थी वो अब अदा करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी कि कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान के अंदर वो डाउन हुई है 37% मई के अंदर, ये थोड़ा नेगेटिव है। इन्फ्लेशन में अगर हम देखें तो थोड़ी इन्फ्लेशन हमारा बढ़ सकता है, एक्सपेक्टेड है कि 3.5 से लेकर 4% रह सकता है जून के मंथ में। तो ये थोड़ा सा यानी कि नेगेटिव है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर ऑयल बढ़ रहा है और पाकिस्तान में भी कुछ पेट्रोल प्राइस में भी इजाफा हुआ है, तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ सकता है। इसी के पेश नज़र स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया, बहुत अच्छा इकदाम किया कि फिल वक्त कम नहीं किया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पेंशन का हजम तरक्याती बजट से ज़्यादा और पेंशन फंड पर टैक्स की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 साल टेक्नोलॉजी महारत का तारीखी मुआहदा हुआ है। सोने की फी तोला कीमत में कमी रिकॉर्ड यानी कि की गई है। अच्छा, ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट ने आज काम किया और मार्केट प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज रही। अगर इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $71.40 के पास ट्रेड कर रहा है। किसी भी टाइम क्रूड ऑयल एक्सपेक्टेड है कि 72 से लेकर 75 जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि वॉर इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान है।
तो ऑयल यानी कि इसके ऊपर यानी इम्पैक्ट पड़ सकता है और ऑयल आपका लॉन्ग वे में ऊपर जा सकता है। मॉर्गन स्टैनले का भी कहना है कि $120 तक जा सकता है, लेकिन खैर हमारा जो आइडिया है वो यही है कि 80 से लेकर 90 तक जा सकता है, यानी यहाँ तक मूव कर सकता है लॉन्ग में। शॉर्ट में अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड सिल्वर में गोल्ड में गिरावट है $12 की। सिल्वर में आज हमने थोड़ी हाई साइड पर एक जंप देखा, लेकिन किसी भी टाइम गोल्ड सिल्वर आपके मजीद डिक्लाइन कर सकते हैं और करेक्शन आ सकती है। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट 2182 पॉइंट ओवरसोल्ड है, 724 पॉइंट मंथ में ओवरसोल्ड है और साल के हिसाब से देखें 7813 पॉइंट ओवरबॉट है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें कि अब यानी कि पी6 के लेवल और आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। देखिए पी6 के लेवल के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट ने तो पहले ही 1,26,300 का हाई लेवल रख दिया था और वहां से मार्केट ने आपको फर्स्ट वार्निंग दे दी थी और मार्केट ने यही कहा था कि अब जो भी कुछ होगा रिकवरी होगी, इसमें सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होगी। और हुआ यही कि जब मार्केट ने एक टॉप रखा 1,26,300, उसके बाद फिर मार्केट ने करेक्शन ली 1,21,600-700 तक। उसके बाद मार्केट में इजाफा रहा 122 1,22,000 तक, 1,23,000 तक, लेकिन उसमें सेक्टर चेंज हो गए। जो बड़े स्क्रिप्ट थे वो रुक गए और छोटे स्क्रिप्ट आपके लाइनअप हो गए, जिनमें छोटे छोटे स्क्रिप्ट थे, परवेज अहमद भी था, फर्स्ट कैपिटल भी था, WTL भी था, बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रिप्ट थे जिनको टाइमली अल्हम्दुलिल्लाह केम भी स्पेशल ग्रुप में कवर कर लिया गया और बता दिया गया कि छोटे स्क्रिप्ट मूव करने वाले हैं और इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली बनने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह रैली बन भी गई। अब चूंकि अगर हम इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स जो बार बार 1,22,900 को हिट तो कर रहा था, लेकिन आज जाके इंडेक्स ने 1,21,000 जो 22,000 का जो लेवल था मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ट्रायंगल ब्रेक कर दिया और मार्केट के बाद अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1,21,500 का लेवल है। ये पी6 का वो लेवल है 1,21,500 का लेवल, जो कि एक्सपेक्टेड अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट आपकी करेक्शन ले जाएगी 1,20,500 से लेके 1,19,000 तक की करेक्शन कर सकती है। क्योंकि मार्केट बार बार कोशिश करती रही कि इस लेवल को सस्टेन करने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई है। अब कल के लिए हमारे पास जो लेवल होगा क्रूशल लेवल 1,22,000 तकरीबन 300 का लेवल होगा कि मार्केट अगर 1,22,300 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यानी कि ट्रेडिंग होती है, तो फिर इंशाल्लाह मार्केट आपकी नो डाउट रिबाउंड कर जाएगी और बाउंस बैक कर जाएगी और हाई साइड पर जाएगी 1,22,800 से लेके 1,24,000 तक, 1,25,000 तक। लेकिन अगर कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास जगह है कि कल मार्केट आपको डिप दिखा सकती है, जिसमें 1,21,500 का लेवल टूटने के ऊपर 1,20,800 से लेके 1,19,300 तक जा सकती है, प्रेशर आ सकता है। तो कल के दिन आपने एहतियात बरतनी है। अच्छा, किन स्टॉक्स पर प्रेशर आ सकता है, जैसे कि आप देख रहे थे कि फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस वीक के हिसाब से अच्छा खासा गेन कर लिया, प्रॉफिट टेकिंग बन सकती है। परवेज में सिक्योरिटीज में प्रॉफिट टेकिंग, पीएमआई में प्रॉफिट टेकिंग। इसी तरीके से जो एग्जिट कॉल्स है मेरी टीम मेंबर्स ने शेयर कर दी शॉर्ट वीलॉग्स के अंदर, आप देखना ना भूलें। इसके अलावा कोशिश करें जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गए उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें और प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। जो बड़े स्क्रिप्ट है थोड़ी सी करेक्शन लेने के बाद इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि बाउंस बैक करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो जिस तरह की सिचुएशन हुई है इसराइल और ईरान के हवाले से, देखिए नो डाउट इस वक्त जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसराइल और ईरान को लेकर, क्योंकि आपस में कशीदगी बढ़ रही है। अमेरिका भी बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, कभी सम टाइम मुख्तलिफ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो खतरनाक होते हैं, फिर बाद में उनकी तरदीद होती है कि नहीं इस तरह की बात, इस तरह नहीं, इस तरह यानी कहना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल ही है कि पहले एक मिसाइल फायर करते हैं और बाद में कहते हैं मिसाइल नहीं था, ये छोटी सी बात थी। तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी है, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो रही होती है, इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं और उसके ऊपर बहुत बड़ा पैनिक भी क्रिएट हो जाता है। और वक्ती तौर पर यही होता है कि इन्वेस्टर इन अल्फाज की वजह से, इन चीज़ों की वजह से लॉस कर जाते हैं। तो इस वक्त ईरान और इसराइल का जो मामला है, देखिए एक एट द एंड इसने कहीं ना कहीं बैठना है। इस ऊँट ने जो करवट ली है वो करवट इसने लेनी है। तो आप ये समझे कि इस वक्त प्रेशर जरूर है, प्रेशर के हिसाब से आप ठीक है अपने आप को सेव करते हुए चलें और प्रॉफिट टेकिंग के साथ चलें, जिनमें थोड़ा जो है कैश रख के चलें। लेकिन एक्सपेक्टेड ये कि आगे जाके मामला भी सेटअप पैचअप होंगे और जल्दी ये जो मामला था वो क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से देखिए ऐसे हालात में ऑयल जो है वो बेहतरीन परफॉर्म करता है इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। तो ऐसे मौक़ों पर जो सेक्टर्स अच्छे होते हैं वो ऑयल सेक्टर्स और रिफाइनरी सेक्टर्स अच्छे होते हैं। अच्छा, बात करते हैं यानी कि पैसा अब डबल हो जाएगा। जी बिल्कुल, पैसा अब डबल हो जाएगा। WTL की हमने कॉल दी थी वेडनेसडे वाले दिन और तकरीबन उस वक्त ये चल रहा था 1.30 और 35 के करीब चल रहा था। हमने कॉल दी थी 1.20 का स्टॉप लॉस दिया था और बताया गया था कि 1.65 1.90 और इस तरह जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला टारगेट अचीव हुआ है।
WTL के वाले से अगर हम देखें, स्टॉप लॉस हमारा अब भी वही रहेगा 1.20, और आने वाले मंथ के अंदर 1.90 यानी कि टेस्ट करेगा 1.92 के करीब। और जैसे ये लेवल मेंटेन कर, वहां से थोड़ी करेक्शन भी आएगी, 1.90 जैसे मेंटेन कर जाएगा तो फिर अपनी रैली स्टार्ट करेगा 2 यानी कि 15, 240, 297। स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है तो ये टारगेट अचीव नहीं होंगे। माजी में बहुत सारे जगहों पर WTL की कॉल देने की कोशिश की गई, नहीं चला, लेकिन इंशाल्लाह ये स्टॉप लॉस अगर बरकरार रहता है तो अब आपका जो पैसा जो है वो डबल हो जाएगा। जिनके पास WTL रखे उनके लिए गुड न्यूज यही है कि उनका पैसा अब डबल हो जाएगा। अगर कोई नई भी एंट्री लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ देख सकते हैं, इनको स्टॉप लॉस के साथ कैरी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कमेंट्स के हवाले से, क्योंकि कमेंट्स का सेक्शन भी हमने रखा हुआ है और उसके अंदर अक्सर कोशिश यही होती है कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करें और आपको जो है आपके पास जो स्टॉक्स रखे हुए हैं उनके बारे में थोड़ी सी आपकी आगाही दें। सर्ले के बारे में, सर्ले का लॉन्ग ट्रेंड पॉजिटिव है, 85 का स्टॉप लॉस रखें। बड़े स्क्रिप्ट इस वक्त रुके हुए हैं क्योंकि ईरान और इसराइल की वजह से थोड़ा सा मामला की वजह से थोड़े रुके हुए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है एक आध दिन 2 दिन इंशाल्लाह बड़े स्क्रिप्ट मूव कर जाएंगे, जिसमें सर्ले मूव करेगा 95 से लेकर 100 तक मूव करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें एक क्लाइंट ने पूछा है कि सलाम किया, वालेकुम सलाम, और 50,000 से जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप 50,000 से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाख से भी कर सकते हैं, और आपके पास जितना फंड है आप उससे स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें पेस पाकिस्तान तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, 6.5 से लेकर 7.5 तक यानी मूव कर सकता है। प्रेमा के हवाले से अगर हम देखें 44 रुपये स्टॉप लॉस है। अगर 44 का लेवल ब्रेक होगा प्रेमा का, तो प्रेमा आपकी जो है वो मंदी की तरफ यानी कि चला जाएगा और 40 से लेके यानी कि 42 से लेके 38 तक जा सकता है। तो प्रेमा में एहतियात बरतें और किसी भी टाइम यानी कि प्रेमा करेक्शन की साइड पे जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स थे, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, एक्सीलेंट एनालिसिस, बहुत बहुत शुक्रिया यानी कि जो है वो कमेंट्स देने के लिए। अच्छा, मारी के वाले से अगर हम देखें, देखिए मारी तेज़ी क्यों नहीं कर पा रहा, मारी इसलिए तेज़ी नहीं कर पा रहा कि मारी को एक क्लोजिंग चाहिए कम से कम 640 की। अगर 640 की क्लोजिंग आ जाती है इस मंथ के एंड तक तो फिर ये परफॉर्म यानी करना शुरू होगा, उससे पहले डल रहेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें फौजी फूड और PRL दोनों एकोमोडेशन फेज के अंदर, और आने वाले दिनों में जैसे थोड़े से यानी कि इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि रैली करना शुरू होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि एफर्ट्स की भी तारीफ की गई, बहुत बहुत शुक्रिया। लाल पीर के हवाले से अगर हम देखें, लाल पीर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन अगर देखा जाए लाल पीर आपका तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और 25.50 से लेकर 27.50 जा सकता है। SPWL के बारे में अगर हम देखें तो SPWL आपका जो है वो कंसोलिडेशन फेज में 12 से लेके 14 तक यानी कि जा सकता है। लेवल है इसका ब्रेकआउट 12 रुपये, जिसे 12 तोड़ेगा तो 12.5 से लेके 14 तक जा सकता है। अच्छा, गरीबवाल सीमेंट हमने कॉल दी थी 46 का लेवल पे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 55 रुपये का लेवल दिखा है क्योंकि तेजी के ट्रेंड के ऊपर था। इसी तरीके से अगर हम देखें तो TPL प्रॉपर्टीज जमा हो रहा है, किसी भी टाइम 10 से लेके 11 तक की यानी कि रैली करेगा। और इसके प्रेमा का हम बता चुके हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल, PPL, OGDC जो इस वक्त रुके हुए, वो सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो इंटरनेशनल ऑयल की वजह से रुके हुए। किसी टाइम इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि ऑयल सेक्टर्स, रिफाइनरी सेक्टर्स रैली की तरफ यानी कि लौट जाएगा। साजियो का लेवल आपको बताया हुआ है कि जब तक 1200 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं है, मंदी कर सकता है 1100 से लेके 1050 तक कर सकता है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें WTL है और FNL वगैरह इंशाल्लाह तेजी करते हुए नजर आएगा। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आपने कांटेक्ट करना है मुझसे व्हाट्सएप पर। मुनीर खनानी में अगर आपका अकाउंट है तो उसके लिए मैसेज करें, आपको बताया जाएगा किस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल ग्रुप को अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस यानी कि आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।